Hello students, it's Shanpit here. I'm here with the current affairs and the third chapter of GK. बेटा आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि कॉपी पे करना है या फिर ये बुक के ऊपर करना है। जिन बच्चों के पास बुक है जीके की, वो लेसन्स जो हैं वो बुक के ऊपर ही कर लेंगे, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आपको एक नोटबुक जो है वो अलग से लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है जीके की, वो नोटबुक के ऊपर वो जो है वो लिख लें चैप्टर्स को, ठीक है, क्योंकि पेपर होना है आपका, तो आप वो नोटबुक के ऊपर लिख लें। तो बेटा करंट अफेयर्स करते हैं आज के, आपने लिख लिए हैं तो मैं समझा देती हूँ। तो फर्स्ट इज़, ये जो बुक थी बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज़ हाई ग्रोथ ईयर्स, कि इंडिया के जो अभी स्टोरी है कि इतने साल का स्ट्रगल, ग्रोथ रेट कैसे बढ़ी, इंडिया आगे कैसे आया। तो ये जो बुक है मुंटेक सिंह आलूवालिया ने लिखी है। तो आप सर्च करना, इट्स योर होमवर्क अगेन, कि मुंटेक सिंह आलूवालिया कौन है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि 2020 अप्रैल में जो यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, अमेरिका में है बेटा। ये यूनाइटेड स्टेट्स एक तरह का ये कमीशन ही है, ठीक है, जिसमें सभी कंट्रीज जो हैं इनके रूल्स वगैरह मानती हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल इसकी अब कौन है? पहले चाइना थी पिछले मंथ में, अब ये डोमिनिकन रिपब्लिक नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। तो ये अब उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी कर रही है, ठीक है। द थर्ड वन इज़ कि इंडिया ने जो कार्गो एयर ब्रिज सेटअप किया, कि मेडिकल ट्रीटमेंट किसको देने के लिए, मेडिकल सप्लाई किसको देने के लिए? चाइना को, ठीक है। चाइना में आपको पता ही है कि कोरोना वायरस जो है वो कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की है उसने। तो चाइना को मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल सिक्योरिटी देने के लिए ये कार्गो एयर ब्रिज जो है वो इंडिया ने रिसेंटली सेटअप किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि हमारे हर एक कंट्री बेटा अपनी अपनी ऐप लॉन्च कर रही है ये कोविड-19 की इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। तो इंडिया ने भी लॉन्च की, उसका नाम है आरोग्य सेतु, ठीक है। तो फिफ्थ इज़, अब देखो कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की है, हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमें ये लोन जो है 1 बिलियन का, वो किसने ग्रांटेड किया? ये वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट किया है। वर्ल्ड बैंक दुनिया में सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है, सारे देश इससे लोन ले सकते हैं। तो हमने भी 1 बिलियन का लोन इनसे जो है वो लिया है। अब ये कि नेक्स्ट इज संजीवनी ऑपरेशन, जिसका मतलब है कि मेडिसिन और फूड देना, ठीक है। तो इंडिया किसको दे रहा है? मालदीव्स को दे रहा है, ठीक है। मालदीव्स जो है वो एक आइलैंड है। नेक्स्ट इज़ दूध दुरंतो स्पेशल, ये जो रेलवे है, ठीक है, ये लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी ये जो ट्रेन है ये ट्रांसपोर्ट कर रही है मटेरियल को। ये कौन सी ट्रेन है? साउथ सेंट्रल रेलवे की है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 50 करोड़ सिटीज़न जो हैं वो कोविड-19 की टेस्ट ट्रीटमेंट फ्री करवा सकते हैं। तो वो किसके अंदर आता है? PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट है कि एक बेटा फर्स्ट टाइगर जो कि कोरोना पॉजिटिव था, वो किस कंट्री का है? यूनाइटेड स्टेट्स, वो अमेरिका का है, ठीक है। और ब्रोंक्स जू में वो टाइगर को पाया गया। नेक्स्ट इज़ कि अपनी कौन सी यूटी या स्टेट है जिसने ऑपरेशन शील्ड की कोविड-19 को हटाना है पूरा। ऑपरेशन शील्ड मीन्स कि शील्ड कर लिया हमने, इसको आगे बढ़ने नहीं देना। ये ऑपरेशन किसने लॉन्च किया? ये न्यू दिल्ली ने किया है, केजरीवाल ने बेटा ये किया है। एंड द नेक्स्ट इज़ कि वो कौन से लीजेंडरी एक्टर्स हैं। ये तो बहुत ही मतलब कि दुख वाली जो है वो न्यूज़ थी। इरफान खान, ठीक है, लीजेंडरी एक्टर है, ऋषि कपूर, इन दोनों की जो डेथ रिसेंटली अभी हुई थी, ठीक है। तो ये भी बेटा याद रखना। तो इंडिया कौन सी गवर्नमेंट ने ये पढ़ाई तुहार दुहार, ठीक है, पढ़ाई तुम्हार दुआर, कि आपके घर घर में पढ़ाई, जिसका मतलब ई लर्निंग जैसे हम कर रहे हैं, ये किसने लॉन्च किया था? छत्तीसगढ़ ने, ठीक है, ये लॉन्च किया था कि ई लर्निंग बच्चों को दी जाए, कि बच्चे अपना टाइम जो है घर पे वो अच्छी तरह से पढ़ सकें, ठीक है, वेस्ट ना करें। ओके बेटा, कम टू द चैप्टर नंबर 3 जीके। ये चैप्टर आप देखोगे जिनके पास बुक है, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर में सिंपल 5 इन्वायरमेंटलिस्ट के नाम दिए हैं,
आपने क्या करना है, इन पांचों के नाम याद करने हैं, थोड़ा सा देखना है कि इन्होंने क्या क्या किया था, ठीक है। सॉल्व वाला इसमें कुछ नहीं है, हमने बुक पर ये कुछ नहीं करना, और जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी पे ये लिख लें, ठीक है। जो अगर बुक है तो फिर ये लिखने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, ठीक है। बस अंडरलाइन कर ले जो जो मैं यहाँ पे मैंने लिखा है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट वो होते हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट के लिए, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो ट्रीज़ हों, फॉरेस्ट हों, ठीक है, डॉल्फिन्स हों, फिशेस हों, काउज हों, जितने भी एनिमल्स या इन्वायरमेंट में कुछ भी होता है उनको बचाने के लिए जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है, ये उन पांचों के नाम हैं सिंपल। तो पहला है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। ये इन्होंने विलेजर्स को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। चिपको मूवमेंट हुई थी, और टेहरी डैम, एंटी टेहरी डैम की टेहरी डैम ना बने, वो क्यों, फॉरेस्ट को साफ़ करके डैम हम बनाते हैं सरकार। तो इन्होंने ये उसके मेन एक्टिव लीडर थे। इन्होंने डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया कि जंगल वगैरह इनको काट कर सरकार अपना काम जो है वो कोई शुरू ना करे, इन्होंने ये काम किया। नाम रखना याद। मेधा पटकार, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा जो है वो एक रिवर है, इसको बचाने का आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था। वंदना शिवा ये भी लेडी है, सेकंड वाली भी लेडी थी। इन्होंने क्या किया, ये इको फेमिनिस्ट हैं, चिपको मूवमेंट का भी पार्ट थी, और इंटरनेशनल फोरम ग्लोबलाइजेशन में भी ये लीडर हैं, ठीक है। अब्दुल वाहूद बनंतवाला, ये एक होटलियर है, मेंस बेसिकली इनका एक होटल है, लेकिन इन्होंने फिशरमैन जो मछलियाँ करते हैं इन्होंने बताया कि वेल जो हैं उनको आप मत शिकार करें, उनको मत जो है वो उनका किया था, प्रोटेस्ट किया था कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी एक दिन, तो वेल को मतलब आप सेव रखें। नेक्स्ट इज़ रविंद्र कुमार सिन्हा, ये नर्मदा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ के 35 ईयर जो हैं वो गंगा रिवर डॉल्फिन की, मतलब डॉल्फिन को बचाने के लिए इनको लगा दिए। तो आप इनके बेटा नाम याद रखना, थोड़ा थोड़ा याद रखना कि इन्होंने क्या किया था, ठीक है। तो बेटा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लेना, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, ओके।